अस्सलाम वालेकुम, बख़ैर अगले सुबह खैर। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आपके लिए एक बहुत इजी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत इजी भी है, इंस्टेंट बनने वाली है और हर दिल अज़ीज़ होती है, हर एज के लोगों को ये पसंद होती है। आज हम जी बना रहे हैं आलू की कटलेट्स या आलू की टिक्की। आप इसको शाम को चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक, या बच्चों को अगर आप लंच में भी इसको बना के दें तो यकीन जाने बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इसका बर्गर भी बच्चों को बना के दे सकती हैं, या सिंपल इसको हल्का सा फ्राई करके और केचप के साथ भी बच्चों को दें तो बच्चे बहुत खुशी खुशी इसको खाते हैं। तो चलें जी अपने स्टार्ट करते हैं रेसिपी। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, साथ साथ आप आलू को चेक करें कि बहुत ज़्यादा नरम ना हो जाए वरना ये बिल्कुल शीरा बन जाएगा। तो मुनासिब आलू को बॉईल कर लीजिए और अब आप उसको फटाफट इसको इस तरह जिस तरह मैंने छलनी रखी हुई है इस तरह रख के ना आप इसको जल्दी जल्दी मैश कर लें। अच्छा जी, जब मैश हो जाए तो मैंने सबसे पहले इसमें डाला नमक, साथ में गया सूखा धनिया, फिर मैंने इसके ऊपर डाला जी गरम मसाला, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी चुटकी सी हल्दी, मिक्स मसाला, आधा टीस्पून मिक्स मसाला मैंने डाला, बिल्कुल चुटकी सी मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दी हैं, और जी साथ में मैंने आधा टीस्पून जो है इसमें सूखी मेथी का मैंने डाल दिया था क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। पुदीना अच्छा खासा ढेर सारा, और ग्रीन चिलीज़ भी मैंने इसमें डाल दी थी। ग्रीन चिलीज़ आपकी अपने टेस्ट के मुताबिक हैं। इन सब कुछ चीज़ों को मैंने डाल के अच्छा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया। अच्छा, ये है अनारदारा जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, मैं इसमें इसलिए नहीं डाली क्योंकि मेरे बच्चों का गला ख़राब था तो मैंने इसमें नहीं डाला, वरना आप इसको पीस के भी इसमें डालें तो यकीन जाने इतना कोई ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। बिल्कुल थोड़ा सा खटाई सा, इसका खट्टा खट्टा थोड़ा सा इसमें टेस्ट आता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल जी मैंने जितने इंग्रेडिएंट्स डाले थे वो सारे उनको मैं अब यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स यकजा हो जाए। जी अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसकी टिक्कियाँ। पहले आप हमेशा पहले गोल सा बना के बॉल बना के उसको प्रेस कीजिए, आप डायरेक्ट टिक्की मत बनाया करें वरना वो डी शेप होते हैं। तो जी मैं यहाँ पे बस जल्दी जल्दी हाथ के हाथ इसकी टिक्कियाँ बना रही हूँ। कुछ जो है मैं सिंपल अंडे में डिप करके बनाऊंगी और कुछ टिक्कियाँ जो हैं वो मैं चीज़ वाली बनाऊंगी, तो आप देखिएगा कि वो मैं चीज़ वाली किस तरह बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जी मेरे पास था मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस थे। अगर आपके पास पूरे वो टिक्की है मोज़रेला चीज़ की तो भी आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्लाइस थे तो मैंने वो यूज़ किए। यहाँ स्लाइस को मैंने काट के और ये देखिए मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ आलू के बैटर में। ठीक है, इस तरह बीच में मैंने उसको रख के और अच्छा सा फ़ोल्ड कर लिया था। इसी तरह दूसरा वाला देखें, ये मैंने इसको फ़ोल्ड किया चीज़ को और इसको बीच में रख के और बॉल बना के और हल्का सा उसको प्रेस कर दिया है। ठीक है, इसी तरह बाकी जो हैं उसको भी मैं इसी तरह बना रही हूँ। Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. अच्छा जी, यहाँ पे ये है सिवैयों का पैकेट। मैं ले रही हूँ सिवैयाँ क्योंकि मैंने इसको ब्रेड क्रम्स की जगह मैं सिवैयाँ यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसको सिवैयों में डिप करना है। इसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर दिया, बहुत छोटा भी ना करें और बहुत बड़े बड़े भी ना हो। ठीक है, एक प्लेट में मैंने सिवैयाँ रखी हुई हैं, दूसरी प्लेट में मैंने अंडा ले लिया था। इसको मैं हल्का सा हाथों के साथ मैं इसको बीट कर रही हूँ। जो चीज़ वाले मैंने आलू कटलेट्स बनाए हुए हैं वो मैं इसमें डिप करूँगी। पहले देखिए मैं अंडे में डिप कर रही हूँ उसको, फिर मैंने यहाँ से उठा के सिवैयों में रखे और हल्का हल्का सा सिवैयाँ उसके ऊपर डाल के और हल्के हाथों से अब मैं उसकी पहले शेप सेट करूँगी और हल्के हाथों से मैं उसको दबा रही हूँ ताकि सिवैयाँ प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर लग जाएं। ठीक है, ये देखें टिक्की तैयार हो गई है। आप चाहें तो आप सिवैयों की जगह ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने सिवैयाँ ली क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका जो ऊपर की लेयर है वो बहुत क्रिस्पी बनती है और मेरे बच्चों को ये पसंद भी है तो मैंने सिवैयाँ ज़्यादा प्रेफर किए। अच्छा, अंडा मैं फ़ोर्क के साथ उठा रही हूँ क्योंकि अगर आप अंडे में भी हाथ डिप करेंगे और फिर सिवैयों पे लगाएंगे तो सारी सिवैयाँ आपके हाथों के साथ चिपक जाती हैं। यहाँ पे सिवैयाँ थोड़ी सी कम हो गई थी तो मैंने थोड़ी सी और लेके उसको अच्छे तरीके से मैश कर ली हैं।
یہ دیکھیں جی ہمارے چاروں کٹلیٹس جو چیز والے تھے اس کی کوٹنگ ہو چکی ہے. اب ہم اس کو فرائی کریں گے. میں نے باری باری ڈالا. یہ جو لائٹ آپ کو تھوڑی سی نظر آ رہی ہے یہ دوپہر کا ٹائم تھا تو ہمارے کچن میں دوپہر کو اچھی خاصی لائٹ آتی ہے, مجھے ایکسٹرا لائٹ کی پھر ضرورت نہیں پڑتی, تو یہ اسی لیے آپ کو. اچھا یہ باقی جو ہیں وہ تو فرائی ہو چکے تھے جو چیز والے کٹلس تھے. اب یہ جو ہے سمپل میں فرائی کر رہی ہوں اس کو انڈے کے ساتھ, تو آپ دونوں طریقے سے اس کو فرائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. یہ ہے جی فائنل لک جو کہ سوئیوں والی کوٹنگ ہے, اس کی فائنل لک. آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا, آپ کو بہت اچھی لگے گی. اور اسی طرح اپنے بچوں کو بھی کھلائیے, ان کو برگرز میں بنا کے دیں, ان کو لنچ میں بنا کے دیں, وہ بہت انجوائے کریں گے. یہ والے کٹلس جو ہیں وہ سمپل انڈے والے کٹلس تھے. تو جی میرا یہی تھا آج کا ولاگ. مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ, اللہ پامان.